लोमा बहुत स्थानों पर पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और किस। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रकरण में अपत्याधिकार से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हम तद्धित प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सर्वप्रथम हमने तद्धित प्रकरण के सामान्य परिचय के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। उसके पश्चात प्रत्यय, सूत्र और उदाहरणों के बारे में और सूत्रों के अर्थों के साथ साथ सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्ययों को उदाहरणों में प्रयोग करके उनको सिद्ध करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। अथ अपत्याधिकार, अर्थात यहां से अपत्याधिकार प्रारंभ हो रहा है। ये तद्धित प्रकरण का ही एक खंड है। इसके लगभग 15 खंड हैं। उनमें से प्रथम खंड अथ अपत्याधिकार आता है। अपत्याधिकार में सर्वप्रथम हम जानेंगे सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में और सूत्रों के बारे में और प्रत्ययों के माध्यम से निर्मित उदाहरणों के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नय प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? नय। अब नय प्रत्यय किस नियम से बनता है, किस नियम से आता है? यह आता है स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भावनात्। अब इस नियम से दो प्रत्यय आते हैं, एक तो नय और एक स्नयौ, अर्थात स्नय। अब नय प्रत्यय लग कर क्या उदाहरण बनेगा? स्त्रैण है। और स्नय प्रत्यय लग कर क्या बनेगा? पौंसनय। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था, आपके साथ चर्चाएं की थी, एक नियम से दो भी प्रत्यय हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और वही एक प्रत्यय भिन्न भिन्न नियमों से भी हो सकता है, अर्थात भिन्न भिन्न सूत्रों से भी हो सकता है। जैसे पूर्व में हमने पढ़ा था अण प्रत्यय, एक तो पढ़ा था हमने प्रागदिव्य तो अण से, जिसमें औपगव है उदाहरण बना था, और एक पढ़ा था हमने अश्वपत्यादिभ्यश्च नियम से, जिसमें आश्वपतः नियम उदाहरण बना था, अर्थात शब्द बना था। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अणय प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय? अणय। अब अणय प्रत्यय किस नियम से आता है? द्वितीय, द्वित्या, द्वितीय पत्योत्तर पदान्य नियम से आता है। उदाहरण क्या बनता है? दैत्य। अब आगे आता है यय प्रत्यय। यय प्रत्यय गर्गादिभ्यो यय नियम से आता है। इसमें गार्ग्य, वात्स्य, गर्गा और वत्सा उदाहरण बनते हैं। यहां पर हम आपके साथ प्रत्ययों के बारे में और जिन नियमों से ये प्रत्यय बने हैं, जिन नियमों से ये प्रत्यय आते हैं, उनके बारे में और प्रत्ययों का प्रयोग करके जो शब्द बनते हैं उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। इसके पश्चात हम इन नियमों के अर्थों के बारे में भी विस्तार से करेंगे चर्चा, और साथ ही जो शब्द हैं, उदाहरण हैं, इनका प्रयोग, इनमें जब प्रत्ययों का प्रयोग करके इनको सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। इसी प्रकार आगे आता है फक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? फक प्रत्यय। फक प्रत्यय किस नियम से आता है? यई योश्च नियम से। इसमें उदाहरण क्या बनता है? गार्ग्यायण, दाक्षायण, वात्सायन। ठीक है। जब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ईय प्रत्यय आता है। ईय ईय दो नियमों से आता है। एक तो अत ईय से, जिसमें दाक्षी, दासरथी, क्षात्री ये उदाहरण बनते हैं, और दूसरा आता है बहवादिभ्यश्च नियम से, जिसमें बाहवी और औंडलोमी उदाहरण बनता है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो इसी का एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या कहता है? वार्तिक अप्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है? अप्रत्यय। और वार्तिक क्या है? लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यम। इससे उदाहरण क्या बनेगा? उडुलोमा। उडुलोमा बहुत स्थानों पर पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और किस नियम या वार्तिक से आ रहा है, तो वहां आप बता सकते हो। यहां उडुलोमा में अप्रत्यय हो रहा है और वार्तिक कौन सा है? लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यम। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अय प्रत्यय आता है। अय प्रत्यय किससे आता है? अनृष्यांतर्ये विदादिभ्यो अय।
इससे उदाहरण बनता है वैद है, वैदौ और विदा पौत्र है। ठीक है। अब ऊपर हमने पढ़ा था अण प्रत्यय के लिए दो नियम, एक तो अस्वपत्यादिभ्य, एक प्राग दिव्य तो अण। अब यहां पर भी उनसे भिन्न नियम आ रहे हैं, कम से कम 3 नियम और आ रहे हैं। अण प्रत्यय एक नियम आता है शिवादिभ्यो अण। अब जैसे हमने शैव बनाना है, शैव में भी अण प्रत्यय है? तो शैव में अण प्रत्यय किस नियम से आएगा? शिवादिभ्यो अण। गांग में भी अण प्रत्यय है, ये भी शिवादिभ्यो अण से आएगा। अब इसी प्रकार अण प्रत्यय एक दूसरे नियम से आता है, वो कौन सा है? ऋष्यंध क वृष्णि कुरुभ्यश्च नियम। ठीक है। इससे कौन कौन से उदाहरण बनते हैं? इससे बनते हैं वशिष्ठ, वैश्वामित्र, स्वफल्क, वासुदेव, नाकुल, सहदेव। अब हम योगीराज श्री कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। कई बार कई स्थानों पर पूछ लिया जाता है कि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है, या उसमें किस नियम, ये किस नियम का उदाहरण है। तो हमें इन चीजों का ध्यान अपने मन में रखना है। जब हम इन चीजों को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में रखेंगे ध्यान से कि वशिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, वैश्वामित्र में कौन सा प्रत्यय है। वैश्वामित्र कौन थे बताइए? एक बहुत ही महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना भी की है, कुछ प्रमुख भी हैं। आप कमेंट करके उनके बारे में जरूर बताएं। और वासुदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं। वासुदेव के और भिन्न भिन्न नाम क्या क्या हैं वो भी आप लिखें, नाकुल, सहदेव। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अण प्रत्यय एक और नियम से भी आता है। क्या आता है? मातुरत संख्या संभद्र पूर्वाया। इससे क्या क्या उदाहरण बनता है? एक तो द्वै मातुर है, एक साण मातुर है, एक सम मातुर है और एक भाद्र मातुर है। अब बहुत स्थानों पर यह भी पूछ लिया जाता है द्वै मातुर है, साण मातुर है, सम मातुर है, भाद्र मातुर है। तो क्या बताओगे इसमें कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो ढक प्रत्यय आता है। ढक प्रत्यय आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ढक प्रत्यय किस नियम से आता है? स्त्रीभ्यो ढक नियम से आता है। इससे कौन कौन से उदाहरण बनते हैं? वैनतेय, कौंतेय, राधेय। अब राधेय अपने नाम में कौन प्रयोग करता था? महाभारत काल में कौंतेय, वैनतेय। विनीता पुत्र वैनतेय, कौंतेय पुत्र कुंती के पुत्र कौंतेय, राधेय पुत्र अर्थात राधा का पुत्र राधेय। अब बताओ उदाहरण, इसको कमेंट करके आप बताएंगे कि कौंतेय कौन थे, राधेय कौन थे, वैनतेय कौन थे, बताएंगे ना जी? ये आप तैयार जरूर करें। ठीक है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अण प्रत्यय पुनः आ जाता है। अण प्रत्यय ऊपर भी हम कम से कम 5 बार कर चुके हैं, यहां 6ठी बार आ रहा है। तो अण प्रत्यय यहां किस नियम से हो रहा है? स्त्री आया कनीन च नियम से, जिससे कनीनो और कानिनो और कानिन रूप बनता है। ठीक इसी प्रकार यत प्रत्यय आता है। अब यत प्रत्यय किस नियम से होता है? राज स्व सुराद्यत द्यत नियम से हो रहा है, जिसमें राजन्य और स्वसूर्य उदाहरण बनता है। अब अण प्रत्यय यहां पर भी आ रहा है। अण प्रत्यय किस नियम से हो रहा है? यहां तस्यापत्यम। अब तदित प्रकरण जब हमने प्रारंभ किया था, वहां शुरुआत में ही हमने समर्थक नाम जो प्रथम नियम था हमारा, उसमें तस्यापत्यम अर्थात तस्य और अपत्यम, उपगो और उपगो के बारे में चर्चाएं की थी। तो तस्यापत्यम से कौन सा प्रत्यय आता है? अण प्रत्यय। अब अण प्रत्यय क्या कह रहा है? अण प्रत्यय का उदाहरण क्या है? राजन है। अब कहते ना हे राजन, पूर्व काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, और जब राजा महाराजाओं का समय था उस काल में भी कहते थे ना हे राजन आप ये क्या कर रहे हैं, कहते थे ना। तो ये राजन शब्द वहीं से है।
तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, किस इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, किस नियम से आ रहा है, इसमें अण प्रत्यय आ रहा है, वो नियम है तस्यापत्यम। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रत्यय आता है ठक। अब ठक प्रत्यय किस नियम से आता है, रेवत्यादिभ्यस् ठक। इसके कौन सा उदाहरण बनता है, रईवतिक। ठीक इसी प्रकार आगे आता है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय से कौन सा उदाहरण बनता है, क्षत्रिय, क्षात्रिय। ठीक है, नियम क्या है, क्षत्राद घय। ठीक है, और जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण, अगला प्रत्यय आता है अय। ऊपर भी अय प्रत्यय आ चुका है एक दो बार और यहां पर भी है। अब अय प्रत्यय यहां किस नियम से आ रहा है, जनपद शब्दात क्षत्रियादय नियम से आ रहा है। इससे उदाहरण क्या बन रहा है, पांचाल है, इक्ष्वाक है, पांचाला, पंचाला, कंबोज है, कंबोजौ, केरल, यवन। अब इसमें से जो हमें सुने सुने शब्द लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं जिनका हम प्रयोग अक्सर करते हैं अपने जीवन में। एक तो पांचाल है, पांचाल नरेश, इक्ष्वाक है, इक्ष्वाकु वंश का है, पंचाल है, पंचाला, कंबोज है, कंबोजौ, केरल, यवन है। इनके बारे में जानते हैं ना। तो अपत्याधिकार में हम यही चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि पांचाल किसको कहते हैं, पंचाला किसको कहते हैं, कंबोज किसको कहते हैं, इक्ष्वाकवह किसको कहते हैं, बताएंगे। बहुत अच्छे, जरूर बताएं। इसी प्रकार अण प्रत्यय पुनः फिर से आ गया है। अण प्रत्यय यहाँ किस नियम से या किस वार्तिक से हो रहा है, यहाँ वार्तिक से हो रहा है। पुरोरण वक्तव्यम, वार्तिक से हो रहा है यहाँ पर। इससे उदाहरण बनता है पौरव, पौरव। वार्तिक क्या है, पुरोरण वक्तव्यम। उदाहरण क्या बना, पौरव। और इसी प्रकार डयन प्रत्यय आता है। डयन प्रत्यय भी वार्तिक से आता है। कौन से वार्तिक से आता है, पांडोडर्यण है, सॉरी माफी चाहेंगे, ये थोड़ा सा इसमें डबल ड आ रहा है, पांडोडर यण प्रत्यय। ठीक है, इसमें डयन प्रत्यय आ रहा है। तो इससे उदाहरण क्या बना, पांड्य, पांड्य उदाहरण बना ना। तो पांड्य किसको कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नय प्रत्यय, पूर्व में भी हमने नय प्रत्यय के बारे में चर्चाएं की थी। नय प्रत्यय किस नियम से आ रहा था, द्वितीय, द्वितीया, द्वितीय। आया ध्यान में, हाँ पूरा करें इस नियम को जी। तो नया प्रत्यय यहां किस नियम से आ रहा है, कुरुणादिभ्यो नय, कुरुणादिभ्यो नय। जिसमें उदाहरण क्या बना, कौरव्य, नैषधय, यही बना ना। एक महान ग्रंथ भी है नैषधय के अनुसार ही नाम है, नैषधयम, नैषधय चरितम। अब आगे आता है आज का हमारा अंतिम प्रत्यय रहेगा। आगे कौन सा प्रत्यय आता है, अण प्रत्यय। यहां पर भी पुनः अण प्रत्यय आ गया। अब अण प्रत्यय से संबंधित कितने नियम आ चुके हैं, कम से कम 6-7 नियम आ चुके हैं, है? तो यहां किस नियम से हो रहा है, यहां हो रहा है द्वय, मगध, कलिंग, सुर, मसादण नियम से। उदाहरण क्या बनता है, चोल है, शक है। ये 2 उदाहरण बनते हैं। तो देखिए अण प्रत्यय लगकर कितने उदाहरण बने हैं और उन उदाहरणों का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, अर्थात किस किस नियम में हो रहा है। अब इस नियम का उदाहरण है चोल है और शक है, और अण प्रत्यय हो रहा है इसमें। तो इसमें अण प्रत्यय किस नियम से होगा, यहां तो तस्यापत्यम से भी नहीं होगा, ना प्रागदिव्य तो अण से होगा। यहां होगा तो द्वय, मगध, कलिंग, सुर, मसादण नियम से ही अण प्रत्यय होगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, आपके साथ चर्चाएं करेंगे इसी प्रकार की अनेकों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।